चंडी माता दरबार की एक प्रेरणादायक कहानी। गांव भल्ला खेड़ा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भल्ला खेड़ा में श्रद्धा और आस्था से भरे लोग रहा करते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जहां एक प्राचीन लेकिन अत्यंत चमत्कारी मंदिर स्थित था, चंडी माता का दरबार। गांव वाले इस मंदिर को बहुत मानते थे। कहते हैं कि मां चंडी वहां स्वयं प्रकट होती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। परंतु वर्षों से कोई भी वहां रात के समय नहीं गया था, क्योंकि लोगों में यह धारणा थी कि रात में वहां देवी की दिव्य शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। एक साधारण लड़की दिव्या। भल्ला खेड़ा में दिव्या नाम की एक 16 साल की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता कई महीनों से बीमार थे और घर में खाने तक के लाले पड़े थे। दिव्या दिन रात मेहनत करती, लेकिन हालात नहीं बदल रहे थे। एक दिन गांव की एक बूढ़ी दादी ने दिव्या से कहा, बेटी, अगर तेरी आस्था सच्ची है तो चंडी माता के दरबार जा। माँ किसी का हाथ खाली नहीं लौटाती। दिव्या ने उसी रात फैसला किया कि वह चंडी माता के दरबार जाएगी। भोर से पहले अंधेरे में दीपक हाथ में लिए वह अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ी। मंदिर में मां का चमत्कार। जब वह मंदिर पहुंची, वहां का दृश्य अद्भुत था। मंदिर में कोई पुजारी नहीं था, लेकिन दीपक अपने आप जल रहे थे, घंटियां अपने आप बज रही थीं और वातावरण में मां चंडी की उपस्थिति स्पष्ट महसूस हो रही थी। दिव्या ने माता के सामने गिरकर रोते हुए प्रार्थना की, हे मां चंडी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता को अच्छा कर दो। मैं आपकी सेवा में जीवन भर समर्पित रहूंगी। तभी एक तेज रोशनी मंदिर में फैली और दिव्या को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा हो। एक मधुर आवाज आई, बेटी, तेरा विश्वास अडिग है, जा, तेरा संकट दूर हुआ। गांव में चमत्कार। अगली सुबह दिव्या जब भल्ला खेड़ा लौटी तो देखा कि उसके पिता स्वस्थ खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कभी बीमार ही न हुए हों। घर में एकाएक खुशहाली छा गई। कुछ ही दिनों में उनके खेत में फसल लहलहाने लगी और दिव्या को आसपास के गांवों में पढ़ाने का काम मिलने लगा। लोगों ने इसे चंडी माता का चमत्कार माना। तब से गांव वाले हर साल चंडी माता महायज्ञ करने लगे और दिव्या उस महायज्ञ की पहली कन्या हुआ करती थी, जिसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। मां चंडी अपने भक्तों की हर हाल में रक्षा करती हैं। कभी डरकर पीछे मत हटो, क्योंकि जहां अंधकार घना होता है, वहीं मां चंडी का प्रकाश सबसे उज्ज्वल होता है। जय मां चंडी। चंडी माता की कृपा। गांव भल्ला खेड़ा की एक सच्ची आस्था की कथा। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक शांत और हरियाली से भरे गांव भल्ला खेड़ा में लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनकी आस्था असाधारण थी। गांव से कुछ ही दूर एक रहस्यमयी जंगल था, जिसके बीचों बीच स्थित था चंडी माता का प्राचीन दरबार। कहा जाता था कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और यहाँ मां चंडी की दिव्य शक्ति आज भी जागृत रूप में विद्यमान है। लेकिन एक परंपरा यह भी थी, कोई भी उस मंदिर में सूरज ढलने के बाद कदम नहीं रखता था। लोग कहते थे, रात में वहां सिर्फ आस्था ही काम आती है, बाकी सब डर मिट्टी में मिल जाता है। एक साहसी बिटिया दिव्या। इसी गांव में दिव्या नाम की एक किशोरी अपनी बीमार पिता और मां के साथ रहती थी। उनका जीवन अभावों से घिरा था, न ढंग से खाना, न इलाज का कोई सहारा। लेकिन दिव्या के भीतर एक चीज थी जो अडिग थी, उसकी आस्था। जब हालात बद से बदतर हो गए, गांव की एक वृद्ध महिला, जिसे लोग माई कहकर बुलाते थे, ने दिव्या से कहा,
बेटी माँ चंडी के दरबार में एक बार सच्चे दिल से पुकार लगा, वो जरूर सुनेंगी, लेकिन डर को पीछे छोड़ना होगा। दिव्या ने निर्णय कर लिया। वही रात थी, अमावस्या की, चारों ओर घना अंधेरा था। हाथ में एक दिया जलाकर वह अकेली जंगल की ओर चल पड़ी। हर कदम के साथ उसका डर कम और विश्वास बढ़ता गया। चंडी माता का दरबार जागृत था। जब वह मंदिर पहुंची तो देखा कि वहां कोई मनुष्य नहीं, पर वातावरण जीवंत था। घंटियां बिना छुए बज रही थीं। दीपक हवा में भी बुझ नहीं रहे थे और हवा में मां के नाम की गूंज थी। दिव्या घुटनों के बल बैठकर बोली, हे मां चंडी, मुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पापा को ठीक कर दो। मैं आपके चरणों में अपना जीवन अर्पण करती हूँ। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक तेज प्रकाश निकला। दिव्या ने आंखें बंद की और उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। एक करुणामयी आवाज आई, बेटी, तेरा हौसला ही तेरा वरदान है। तेरा संकट अब समाप्त हुआ। प्रभात में प्रकट हुआ चमत्कार। सुबह जब दिव्या गांव लौटी तो उसकी मां बाहर खड़ी थी, आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू। अंदर जाकर देखा तो पिता बिस्तर से उठे हुए थे, चेहरे पर रौनक, शरीर में ताकत। गांव भर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, मां चंडी ने दिव्या की पुकार सुन ली। धीरे धीरे दिव्या के जीवन में बदलाव आने लगे। उनके खेत में फसल अच्छी होने लगी, गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे और पड़ोसी गांवों के स्कूलों में दिव्या को पढ़ाने का काम मिलने लगा। भक्ति का उत्सव। उस दिन के बाद से भल्ला खेड़ा में हर साल चंडी महायज्ञ का आयोजन होने लगा। दिव्या को विशेष रूप से चंडी कन्या के रूप में आमंत्रित किया जाता, उसकी पूजा होती और लोग उससे आशीर्वाद मांगते। सीख जो रह जाए। यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं, विश्वास, साहस और मां चंडी की कृपा की कहानी है। जब हालात साथ न दें, जब अंधेरा घना हो जाए, तब आस्था ही वह दीपक है जो हमें रास्ता दिखाता है। जय मां चंडी।